Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel, Homeo Medico Academy. Once again, I'm back with all of you with taking another important question from drug proving, that is footnote 142. That will be asked in your first year examination, that MCQ in 2 mark है ना, एंड सेकंड मे बी इसमें से आपको क्वेश्चन आए 5 मार्क, एक्सप्लेन फुटनोट 142, या फिर 2 मार्क में क्वेश्चन आए प्रूविंग ऑन सिक गिवन इन विच एफोरिज्म। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा फर्स्ट ईयर एग्जाम में, दैट इज फुटनोट 142। 2 मार्क्स में एमसीक्यू अगर आता है तो आपको क्या किया जाएगा कि ये आपको ये लाइन लिख दी जाएगी, प्रूविंग ऑन सिक गिवन इन विच एफोरिज्म फुटनोट, और आपको पूछा जाएगा, नीचे ऑप्शन दिया जाएगा कि फुटनोट 142, 143, 144 या 145। तो आपको टिक करके आना है फुटनोट 142 में। और अगर 5 मार्क में क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन फुटनोट 142, तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, आइए देखते हैं। फुटनोट 142 में डॉक्टर हैनेमन कहते हैं कि अगर किसी फिजिशियन ने बाय मिस्टेकली किसी ड्रग को गलती से किसी सिक पर्सन पे, मतलब कोई डिसीज्ड पर्सन पे प्रूव करने के लिए दे दिया, तो उस कंडीशन में उस फिजिशियन को क्या सिम्टम नोट डाउन करने चाहिए। तो हैनेमन कहते हैं, इन सच proving I give importance to those symptom alteration that are newly appear। ऐसे टाइम पे आपको उन्होंने क्या कहा, ऐसे टाइम को आपको ऐसे सिम्टम नोट करना है जो उस सिक को मेडिसिन देने के बाद एकदम फ्रेशली आए हैं, जो उस सिक में कभी मेडिसिन देने से पहले नहीं दिखाई दिए हैं। वो नए सिम्टम हमें नोट डाउन करना है ऐसी प्रूविंग पे, बट नॉट सिमिलर टू एनी प्रीवियस प्रोलॉन्ग सिम्टम। लेकिन वो सिम्टम गलती से भी नोट डाउन हमें नहीं करना है जो हमें ऐसे दिखाई दे रहे हो कि ये मेडिसिन देने के पहले भी कुछ तो ऐसा दिखा था, लेकिन वो एकदम एग्जैक्ट वैसा सिम्टम नहीं है जो अभी दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा उससे सेम है। तो भी हमें गलती से भी उस सिम्टम को नोट डाउन नहीं करना है ना, बट हमें किसे नोट डाउन करना है, जो पूरे नए सिम्टम दिख रहे हैं मेडिसिन को देने के बाद, हमें उसी सिम्टम को नोट डाउन करना है। ठीक है, तो क्या बोला है हैनेमन ने, एक बार फिर हम रिवाइज करते हैं कि जब भी कोई फिजिशियन किसी सिक पर्सन पे अपनी ड्रग को देगा प्रूव करने के लिए, तो हमेशा अब उसे क्या ध्यान रखना है कि उस सिक पर्सन में जो भी ड्रग को देने के बाद न्यू सिम्टम आए हैं, उसे बस उसी सिम्टम्स को रिकॉर्ड करना है, नोट डाउन करना है। गलती से भी उन सिम्टम को नोट डाउन नहीं करना है जो मेडिसिन देने के पहले भी दिखे है उस सिक पर्सन में, क्योंकि वो पहले के सिम्टम डिसीज सिम्टम है। हमें सिर्फ मेडिसिन देने के बाद जो न्यू सिम्टम आए, जो मेडिसिन के सिम्टम है आए हैं, उन्हें ही नोट डाउन करना है। अब देख लो इस टॉपिक में से आपको किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक में से हो सकता है MCQ 2 मार्क का आपको आए कि प्रूविंग ऑन सिक इज मेंशन्ड इन विच फुटनोट, और नीचे ऑप्शन दे दे फुटनोट 142, 143, 144 एंड 145। तो आपको टिक करके आना पड़ेगा या अपनी आंसर शीट पे लिख के आना पड़ेगा कि फुटनोट 142 में ये एफोरिज्म दिया, ये बात कही गई है प्रूविंग ऑन सिक की। एंड आपको सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, अगर उन्हें पेपर को टफ बनाना हो तो वो बिल्कुल देंगे कि चलो बताओ 142 को एक्सप्लेन करो। है तो बड़ी छोटी सी बात, अब इसको आप किस लेवल तक इलेबोरेट कैसे कर सकते हो, ये वो आपको टेस्ट करना चाहेंगे। तो आप इसमें आंसर क्या लिख के आएंगे
ये चीज़ अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में अपने देखने वाले हैं कि अगर 5 मार्क में आ गया तो इस आंसर को आप किस तरीके से इलैबोरेट करेंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है जो बिल्कुल आपको आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फुटनोट 142 से। ओके, देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क में आया तो आपको एग्जैक्टली वहाँ पे जो हमने पढ़ा इसके पहले वाली स्लाइड में 142 प्रूविंग ऑन सिक और वो लाइंस वो आप लिख के आएंगे और फिर उसको एक्सप्लेन एलैबोरेट करते हुए 5 मार्क में आप ये एग्जैक्ट फ्लो चार्ट बना के आए सकते हैं। ठीक है, तो क्या फ्लो चार्ट में आप क्या समझाएंगे कि एफोरिज्म 142 फुटनोट में दिया गया है कि ड्रग प्रूविंग ऑन सिक के बारे में हैनेमन ने कहा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर हम अपनी ड्रग को किसी सिक पर्सन को दे देंगे तो हमारे ड्रग के सिम्टम और उस सिक पर्सन की डिसीज़ के सिम्टम मिक्स हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और जिसकी वजह से हमें जो सिम्टम मिलेंगे वो प्योर ड्रग के सिम्टम नहीं मिल पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारी ड्रग प्रूविंग फेल हो जाएगी। तो आप नेक्स्ट एरो लगा के नेक्स्ट पॉइंट पे इसका सॉल्यूशन बताएंगे कि ये जो आपको एक लैंप दिख रहा है ये हम सॉल्यूशन के फॉर्म में बताएंगे यहाँ से कि इसलिए सॉल्यूशन डॉक्टर हैनेमन ने दिया है कि अगर आपने किसी सिक पे ड्रग को अपनी प्रूव कर दिया है या कर रहे हो गलती से भी, तो आप उस ड्रग को देने के बाद जो भी नए सिम्टम उस सिक पर्सन में आए हैं आप उन सिम्टम्स को रिकॉर्ड करेंगे, जबकि आप उन सिम्टम को बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो सिम्टम वो ड्रग देने के पहले से प्रेजेंट थे उस सिक में। उन सिम्टम को आप बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, भले ही वो सिम्टम आपको सिमिलर दिख रहे हो थोड़े से, मतलब जो न्यू सिम्टम आए ड्रग के बाद वो थोड़े से अगर सिमिलर आपको ओल्ड सिम्टम से लग भी रहे हो तो भी आप उन्हें गलती से भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेवर रिकॉर्ड प्रीवियस सिम्टम इवन इफ सिमिलर इज ओल्ड सिम्टम्स। ठीक है, और लास्ट में आप एरो देके बोलेंगे ये बात हैनेमन ने एक्सप्लेन की है फुटनोट 142 में, explained in footnote 142 by Dr. Hahnemann in 6th edition of Organon of Medicine। Organon of Medicine के 6th edition में उन्होंने इस बात को mentioned की है, explain करी है। इस तरीके से आप लोग जब अपना एक फ्लो चार्ट बना के आएंगे, डेफिनेशन लिखते हुए, मेन पॉइंट को लिखते हुए फ्लो चार्ट बना देंगे तो आपका आंसर काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा, पूरा एक पेज में हो जाएगा और 5 मार्क आप यूं ही गेन कर लेंगे। ऐसे आंसर देख के एग्जामिनर के हाथ नहीं रुकते हैं बच्चे को पूरे मार्क्स देने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप जो चीज़ डेफिनेशन में लिख रहे हो आपको वही चीज़ आप इधर उसको फ्लो चार्ट में घुमा फिरा के एक्सप्लेन कर दे रहे हो। बहुत बड़ा काम नहीं है ये, एक बहुत छोटा काम है, बस एग्ज़ाम में लिखने की ट्रिक है और 5 मार्क्स गेन करने की ट्रिक है। ठीक है, तो इसी के साथ इस आंसर को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, है ना, और अपने 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ड्रग प्रूविंग का लेके। बाय बाय, टेक केयर।